हर हर महादेव। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने की प्लानिंग कर रहे थे। एक सवाल ऑलमोस्ट सब लोगों के मन में है, वो ये है कि वहाँ पर नेटवर्क का क्या फैसिलिटी है, कहाँ कहाँ नेटवर्क लगेगा। क्योंकि वहाँ जाके हम भी चाहते हैं ना कि सही जो नहीं फैमिली आया, मेम्बर सही नहीं नहीं आया, आ ब्लर हो पाए गया हैं उन लोगों को भी हम सर। वीडियो पोजीशन कॉल प्लीज। करके दर्शन करवा सके। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि फैमिली वालों से हम कनेक्टेड रह सके, क्योंकि जब इंडिया से बाहर होते हैं तो रहता है कि उनके पास टाइम टू टाइम अपडेट जाता रहे। तो इसको लेके काफ़ी लोग कंसर्न रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा नेटवर्क को लेके, तिब्बत में क्या इसका अवेलेबिलिटी है, किस तरीके से हम ले सकते हैं और कौन सा नेटवर्क लेना चाहिए ताकि वहाँ पर हम अच्छे से वीडियो कॉल कर पाए, नेट चला सकें, कॉल कर सकें, सब कुछ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं तिब्बत में नेटवर्क कहाँ कहाँ मिलेगा और कहाँ कहाँ पर नहीं मिलेगा। तो तिब्बत के अंदर जो परिक्रमा का पूरा रूट है, चाहे हम जब एंटर कर रहे हैं नेपाल से और जिस भी रूट से जा रहे हैं, सागा, मानसरोवर लेक, दार्जिलिंग और जो चाइना। परिक्रमा करके भी आते हैं, पूरे रूट में बहुत अच्छा नेटवर्क रहता है। कहीं पर भी नेटवर्क नहीं जाता। बहुत रेयर कहीं कहीं पे जब परिक्रमा कर रहे होंगे ना, तो कभी कभी जाएगा या एक दो मिनट के लिए जाता है कि यहाँ पर नहीं आ रहा तो थोड़ा आगे चल के वहाँ पर आ जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि तिब्बत के अंदर नेटवर्क को लेके कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पूरे सफ़र में आपके पास नेटवर्क रहेगा और अच्छा खासा नेटवर्क चलता है उनका। 5G चलता है और वो अच्छा चलता है। तो नेटवर्क को लेके पूरे तिब्बत में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब दूसरा सवाल ये है कि क्या हम सिम वहाँ जाके लेना होगा तो कैसे लेना होगा, या रोमिंग करा के चले, और रोमिंग करानी है तो कौन सा वाला नेटवर्क बेस्ट रहेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि आप नया सिम कोई भी मत लो, ना ही आप नेपाल में लो और ना ही तिब्बत के अंदर लो। चाइनीज सिम नहीं लेनी वहाँ पर। उसका रीज़न ये है कि जैसे ही आप तिब्बत में एंटर करते हैं या चाइना जहाँ पर भी एरिया लग जाता है ना, तो वहाँ पर ना तो गूगल का कुछ भी चलता है, ना व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी वहाँ पर नहीं चलता। जैसे ही आप चाइना की सिम डालोगे उसके अंदर, अपने फ़ोन में डालते ही नहीं चलेगा। और हमारे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है, क्योंकि नहीं तो फैमिली वालों को हम वीडियो कॉल करके दर्शन कैसे कराएंगे अगर व्हाट्सएप ही नहीं चलेगा तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि जो आपकी अभी सिम चल रही है ना इंडिया के अंदर, उसी पे ही आप रोमिंग ले लीजिए। और अब आपके पास सिम कोई भी हो सकती है। आपके पास एयरटेल है तो भी एयरटेल का भी नेटवर्क वहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा था। मेरे पास जियो भी था, जियो का भी नेटवर्क वहाँ पर बहुत अच्छा आ रहा था। इवन वोडाफोन का भी। तो नेटवर्क तीनों के ही अच्छे हैं। तीनों में अगर कंपैरिजन करूँ तो मुझे कहीं कुछ जगहों पे एयरटेल अच्छा लगा, परिक्रमा जब कर रहे होते हैं तब। और जब परिक्रमा नहीं कर रहे होते हैं, बाई रोड जब हम रास्ते में चल रहे होते हैं, तो उस समय पे मेरा जियो अच्छा काम कर रहा था। मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया दोनों में कि कौन ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है, कौन कम काम अच्छा कर रहा है, ऐसा नहीं था। दोनों का ऑलमोस्ट बराबरी था। बहुत रेयर जगहों पर कहीं क्या होता था कि परिक्रमा में एयरटेल ज़्यादा अच्छा काम कर लेता था और जियो थोड़ा स्लो चलता था। क्योंकि चाहे एयरटेल हो, जियो हो, चाहे वोडाफोन हो, इनके नेटवर्क तो वहाँ पर है नहीं ना। इंडिया में भले अलग अलग हो सकते हैं, तो वहाँ पर इनका किसी न किसी चाइनीज़ कंपनी के साथ ही टाई अप होता है। तो मोस्टली वहाँ पर आई थिंक चाइना मोबाइल के साथ ही इन लोगों का टाई अप होता है। मोस्टली मैंने यही देखा है। अब आता है कि नेपाल के अंदर जाके तो ले सकते हैं। देखो, नेपाल में भी जाके ले सकते हो, बट मैं कहूँगा नेपाल में भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नेपाल में आप रुकोगे कितना? जिस दिन आप आ रहे हो उस दिन और एक दूसरे दिन, तो 2 दिन से ज़्यादा आप रुकने नहीं हो जाते टाइम, और 1 दिन आप आते टाइम, 3 दिन ही रुकना है नेपाल के अंदर। तो जो इंटरनेशनल रोमिंग जब अपन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें सर्च करना है दोनों कंट्री, नेपाल और चाइना, दोनों का एक साथ ही रोमिंग ले लो। तो वो एयरटेल में मैंने लिया था तो आई थिंक 3 साढ़े 3 हज़ार रुपये लगे थे मेरे, जो 1 महीने के लिए था। और 5 जीबी के आसपास मुझे डेटा मिला था। तो मुझे डेटा वहाँ पर ज़्यादा लगता था, तो इसलिए मैं और टॉपअप करवा लेता था। बट इन जनरल 5 जीबी डेटा बहुत होता है, क्योंकि अपने इंडिया में 5 जीबी तो बहुत जल्दी चला जाता है। ये एक्चुअल 5 जीबी नहीं मिलता। वहाँ पर एक्चुअल 5 जीबी मिलता है, जो कि काफ़ी चल लेता है आपका और इनफ रहता है। जो लोग साथ चल रहे हैं वो लोग इस चीज़ से मतलब एग्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने भी ये चीज़ वहाँ पर रियलाइज़ करी थी कि वहाँ का डेटा बहुत ज़्यादा चलता है, जल्दी ख़त्म नहीं होता है। तो आप कोई सा भी सिम ले सकते हो, तो सिम को लेके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब है कि वीपीएन लगाना पड़ेगा क्या व्हाट्सएप ये चलाने के लिए? देखो, वीपीएन मैंने इंस्टॉल करा था, बट मैंने एक्टिवेट नहीं करा था कभी भी। तो मुझे वीपीएन की ज़रूरत वहाँ पर नहीं पड़ी, क्योंकि सिम मेरा यही चल रहा था। मैंने सिम निकाला नहीं, दूसरा डाला नहीं वहाँ पर, तो कोई एरर मुझे उसको लेके आया नहीं। तो मेरा तो प्रॉपर चल रहा था, व्हाट्सएप भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, तो बिना वीपीएन के। और काफ़ी लोगों के, जो हमारे यात्री भी थे साथ में, जिन्होंने भी इंटरनेशनल रोमिंग ली थी, उनको भी बिना किसी वीपीएन के बहुत अच्छा चल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो नेटवर्क को लेके कोई अलग से कुछ नहीं करना आपको, बस यहीं से इंटरनेशनल रोमिंग लो।
और जाने से पहले जब आप एयरपोर्ट पे होते हो, इंडिया के एयरपोर्ट पे, तब भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले से भी ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है। 10-15 दिन का ले लो या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने का ले लो, तब तक पूरी यात्रा करके आप आ जाओगे। तो आई होप सिम को लेके और नेटवर्क को लेके जो आप लोगों के सवाल थे, उसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। और भी अगर आपके कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि कैलाश मानसरोवर यात्रा से रिलेटेड अपडेट और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं एवरीडे अपलोड करता हूँ। सुबह 7:15 पे लाइव हो जाता है, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और एवरी संडे मैं यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, तो आपके और भी कोई सवाल हैं तो वहाँ पर अपन लाइव में सॉल्व कर लेंगे। इमीडिएट ही मैं आप लोगों को आंसर वहाँ पर भी दे दूंगा। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। हर हर महादेव।